नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 10वीं का विषय गणित का 2023 का मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र यहाँ हम हल कर रहे हैं। पिछले दो वीडियो में हमने कुछ प्रश्नों को हल किया था, जिसमें हमने प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है। आज हम प्रश्न क्रमांक 9 से यहाँ हल करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रश्न है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ज्ञात कीजिए। तो हमें इनके अनुपात को ज्ञात करना है। नीचे दो समीकरण हैं, 3x - 2y = 5 और 2x - 8y = 7। तो इसे हम यहाँ पर अनुपात के रूप में व्यक्त करने जा रहे हैं। पहले हम दोनों समीकरणों को तीन x + 2y = 5 और 2x - 8y = 7 में A1 पहले समीकरण से 3, B1 2, C1 5 प्राप्त होता है। A2 2, B2 - 8 और C2 बराबर हमें 7 प्राप्त होता है, जिसे हम अनुपात में लिखेंगे A1/A2 बराबर 3/2, B1/B2 बराबर जैसे हम लिखेंगे 2/8, (1/-4). ठीक इसी प्रकार C1/C2 प्राप्त करेंगे, यह जाएगा 5/7। अतः अनुपात में हम इस तरह प्राप्त करेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2, जिसका अनुपात हो जाएगा 3/2। B1/B2 का अनुपात हो जाएगा 1/4 और C1/C2 का अनुपात हो जाएगा 5/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो यहाँ आपके सामने दो समीकरण हैं, इन दो समीकरणों को हल करना है। पहले हम दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। अथवा का प्रश्न है x + y = 14 और x - y = 4। जैसा कि हम समीकरण में देख रहे हैं, पहले वाले समीकरण को 1 कहेंगे, दूसरे वाले को समीकरण 2। यहाँ पर हम देख रहे हैं x और x एक जैसे हैं, दोनों के मान समान हैं। अतः हम समीकरण 1 से दो को घटाने पर घटा देते हैं। तो यहाँ मिलता है समीकरण x - y = 14 और x - y = 4। जैसे ही घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के पदों के चिन्ह बदल जाते हैं, ये कैंसिल हो जाता है, विलोपित हो जाता है। y और y मिलकर हो जाते हैं 2y। 14 में से 4 को घटाते हैं तो हमें मिलता है 10। अतः y बराबर मिल जाता है 10/2, अर्थात 2 से डिवाइड किए y का मान आ जाता है 5। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें मिलता है
x धन y बराबर 14। तो यहाँ पर हो जाएगा x धन 5 बराबर 14। 5 का पक्षांतर करेंगे इस ओर, तो x बराबर हो जाएगा 14 ऋण 5, या x बराबर हो जाएगा 9। अतः समीकरण के हल x बराबर 9 मिलता है और y बराबर 5 मिलता है। ये हमारे आंसर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 10। और प्रश्न क्रमांक 10 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में x को ये ग्राफ 3 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। अतः ग्राफ x अक्ष को 3 स्थान पर प्रतिच्छेद करता है। अतः इसके 3 शून्यक होंगे। अतः इसके 3 शून्यक हो जाएंगे। इसी के अथवा में एक और प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न है x बहुपद x का वर्ग ऋण 3 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसे हल करने के लिए बहुपद हम ले लेते हैं। x का वर्ग ऋण 3। यहाँ पर इसकी तुलना व्यापक बहुपद द्विघात बहुपद से करने पर, तो हमारा द्विघात बहुपद होता है ax का वर्ग धन bx धन c। तो यहाँ पर इसकी तुलना हम करते हैं तो ये इससे रिलेट होता है और ये इससे रिलेट होता है। तो यहाँ a बराबर हमें 1 मिल जाता है, b बराबर 0 और c बराबर ऋण 3 मिलता है। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ऋण b बटे a। यहाँ पर b की वैल्यू रखने पर हमें मिलता है 0 बटे 1, अर्थात इस शून्यकों का योगफल हमें 0 प्राप्त होता है। ये हमें आंसर मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या x का वर्ग ऋण 2x बराबर ऋण 2 ब्रैकेट में 3 ऋण x द्विघात समीकरण है। तो इसके लिए थोड़ा सा इसे हल करना होगा। तो इस प्रकार हल कर सकते हैं, बराबर ऋण 2 ब्रैकेट में 3 ऋण x। इसे और हल करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। इस -2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में
तो ये हो जाएगा 3 से 2 का गुणा हुआ तो हो जाएगा 6 माइनस 6 और प्लस 2x, जिसका पक्षांतर करेंगे दोनों का इस ओर तो हो जाएगा x का वर्ग ऋण 2x धन 6 ऋण 2x बराबर 0। इसे और हल करेंगे तो हो जाएगा x का वर्ग ऋण 4x धन 6 बराबर 0। अतः हम कह सकते हैं कि यह कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक इसी प्रकार आगे करते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका अथवा प्रश्न देख लेते हैं। द्विघात समीकरण 2x का वर्ग ऋण 4x धन 3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो इसका विविक्त कर ज्ञात करने के लिए हम समीकरण को लिख लेते हैं। 2x का वर्ग ऋण 4x धन 3 बराबर 0। a की वैल्यू हो जाती है 2, b की वैल्यू हो जाती है ऋण 4 और c की वैल्यू हो जाती है 3। विविक्त कर का सूत्र लगाते हैं, b की घात 2 ऋण 4ac, इस पर जमाने पर ऋण 4 का वर्ग ऋण 4 गुणा 2 गुणा 3, ये हो जाता है 4 का गुणा होने पर 16, चौबीस, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, और हल करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है -8। अतः इसका विविक्त कर जो है ऋण 8 प्राप्त होता है। क्रमांक 12, एक एपी दी गई है। इस एपी में 2, 7, 12 का 10वां पद हमें बताना है। तो सर्वप्रथम एपी हम लिख लेते हैं। दो 7 12 डैश 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 का 10वां पद हमें ज्ञात करके बताना है। तो यहाँ वैल्यू हम लिखेंगे a इक्वल टू 2, सारवांतर d 7 ऋण 2 बराबर 5। यहाँ पर n का मान 10, ए एन बराबर हमें ज्ञात करना है। तो फार्मूला लगाएंगे ए एन बराबर a प्लस n ऋण 1 इंटू डी। 10वां पद ज्ञात करना है, अतः 2 धन 10 ऋण 1 इंटू 5, और हल करते हैं तो ये हो जाता है 2 धन 9 इंटू 5, और हल करते हैं तो ये हो जाता है 10वां पद हमें मिलता है 2 धन 45। इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 47। अतः 10वां जो पद है वो हो जाएगा 47। इस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसका अथवा वाला प्रश्न और देख लेते हैं। अथवा जो प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या 0 ऋण 4 ऋण 8 ऋण 12 एपी में है। तो इसको जांच करके बताना है। 0 ऋण 4 ऋण 8 ऋण 12, तो इसका जो पहला पद a बराबर हमें मिल जाता है 0। अब हम d प्राप्त करते हैं, तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाया जाएगा, अतः हमें मिल जाता है ऋण 4। इसे दोबारा हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं कि सभी पदों पर लागू होता है या नहीं होता है। तो ऋण 8 में से ऋण 4 को हम घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा ऋण 8 धन 4 बराबर, इसका पदों का अंतर भी ऋण 4 ही हमें मिलता है।
पुनः एक बार और करते हैं। ऋण 12 ऋण ब्रैकेट में ऋण 8 ऋण 12 ऋण धन 8 बराबर ऋण 4। अतः इनके जो सार्वांतर हैं, सार्वांतर जो हैं वो बराबर हैं। अतः यह समांतर श्रेणी होगा। प्रश्न क्रमांक 13, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। इसका कथन है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। जो कुछ इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। ये एक त्रिभुज हो गया ए बी सी, इसके समानांतर एक डी ई रेखा खींची, डी ई समानांतर बी सी खींचने पर हमें मिलता है ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। इनके जो अनुपात हैं वो आपस में समान होते हैं। चलिए इसका अथवा भी देख लेते हैं। तो एक आकृति है, ए ई का मान जो है वो 1 रखा गया है और ए डी का मान जो है वो है 1.5 और डी बी का मान जो है वो है 3। तो हमें ई सी का मान ज्ञात करना है। तो इस मान को हम डी ई समानांतर है बी सी, तो ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। यहाँ पर मान को रखने पर 1.5 बटे 3 बराबर 1 बटे x। इसका पक्षांतर कर लेते हैं तो 1.5 का गुणा हो जाएगा x से और 3 का गुणा हो जाएगा 1 से, अर्थात x बराबर 3 का 3 बटे 1.5। दशमलव को यहाँ से हटाते हैं तो ये हमें मिल जाता है, ऊपर एक शून्य बढ़ जाएगा 15। 30 से 15 में भाग देते हैं तो या 2 बार, अतः x का मान हमें मिल जाता है 2 सेंटीमीटर या EC बराबर 2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से हल कर सकते हैं। से इस क्वेश्चन के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।